नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, वो लम्हा आ गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। जी हां, अब से कुछ समय के बाद जो है वो काउंटिंग शुरू होने वाली है और हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क के पास। ठीक हमारे पीछे जो है यहाँ काउंटिंग होने वाली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत सारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर इनके इतने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मौजूद होने की क्या वजह है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी से लखनऊ जिले का महासचिव हूँ। आप लोग यहाँ कब से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ 24 तारीख से निरंतर बैठे हैं, 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये क्या वजह है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी? अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सुरक्षा रखी गई है, केंद्रीय पर मिलिट्री लगी है, पुलिस लगी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीजीपी साहब ने और होम सेक्रेटरी साहब अमन अवस्थी साहब ने। अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि क्या वजह है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मची है। कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम मिल रही है, मतपत्र मिल रहे हैं नालियों में। अभी तक नहीं पता चल रहा कि हम लोग क्यों बैठे हैं। और ये सब पकड़ा किसने? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के लोगों ने जो ड्यूटी दे रहे हैं निरंतर, यही लोग पकड़ रहे हैं। इनकी चोरी यही लोग पकड़ रहे हैं। तो आखिर आप लोग कैसे निगरानी रख रहे हैं? निगरानी रख रहे हैं तभी तो लोग को पकड़ रहे हैं। जरा भी ये लोग जालसाजी करने की, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, हमारे कार्यकर्ता गली गली मुस्तैद हैं, तुरंत इनको पकड़ लेते हैं। ये अपनी जालसाजी करने के जो मंसूबा बना रहे, कार्यकर्ता जितने भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, इनके सारे मंसूबे पानी फेर रही और हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। कल जब रिजल्ट आएगा देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता ने जनादेश दिया है समाजवादी पार्टी को और उस भरोसे पे खड़े उतरेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। तो ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग यहाँ पर ईवीएम की निगरानी के लिए मौजूद हैं अखिलेश यादव के कहने पर। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका? संजय जी, क्या उम्मीद है, क्या आशंका है? दोनों बातें बताइए। आशंका इनकी चोरी की है, ईवीएम बदलने की है। क्योंकि ये ईवीएम इसीलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि ये आपने देखा होगा कि बंगाल में एग्जिट पोल का क्या रिजल्ट आया था और क्या नतीजा आया था काउंटिंग के बाद। तो ये परिस्थितियाँ ये यहाँ पर माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ईवीएम बदलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनकी सरकार बन सके यहाँ पर। और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पर। और उम्मीद क्या है आपको? क्या आपको लगता है कि सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है और ऐसा है, तो आपको उम्मीद है कि सरकार अभी भी आपकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। बंगाल की एग्जिट पोल और वहाँ की सरकार आपने देखी हुई है, तो यहाँ पर भी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। यानी जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग यही? बिल्कुल। जब तक यहाँ पर विजय का प्रमाण पत्र नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग। तो विजय का प्रमाण पत्र जब तक नहीं ले लेंगे तब तक यहाँ मौजूद रहेंगे, ईवीएम की निगरानी करते रहेंगे और जब तक अंतिम नतीजा घोषित नहीं हो जाता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर डटे रहेंगे। एक बात और है दोस्तों, हम इसके साथ साथ जो है हम बहुजन समाज पार्टी के भी जो उनका बना हुआ है सेंटर, वहाँ भी गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे भी गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर उतनी ज्यादा में कार्यकर्ता नहीं है जितना यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं काफी दर्जनों कार्यकर्ता थी, इसके पहले भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मनोज जी मौजूद हैं यहाँ पर और भारतीय समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मनोज जी, क्या वजह है कि आप सरकार की बातों पर, उनकी सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा के दावों पर यकीन नहीं कर रहे? समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता को ये बात पता चल गई कि जो बीजेपी है, जो राजनीतिक दल के रूप में है और उत्तर प्रदेश और सेंट्रल की गवर्नमेंट में है, ये चोर पार्टी है, ये तुच्छ पार्टी है, ये नीचता की राजनीति करने वाली पार्टी। मैं उन सारे शब्दों को प्रूव कर दूंगा आपकी बात में। क्या इतने सालों की पत्रकारिता में कभी आपको ऐसा देखने को मिला कि विपक्ष के दल ईवीएम रखा रहे हो? कभी ऐसा आपने देखा? आपका भी अनुभव रहा होगा, 10-20 साल का अनुभव। और अगर किसी दो डबल इंजन की सरकार के, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, डबल इंजन की तमाम सरकारें रही, तमाम हमारी भी सरकार रही, बसपा की सरकार रही, क्या कभी विपक्ष को इस तरह सड़कों पे रात रात जागना पड़ा, ईवीएम की रखवाली करनी पड़ी? और अगर तमाम सारी शिकायतों के बावजूद भी चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा है तो निश्चित तौर पे जनता को जागना पड़ेगा। मतलब आपको शिकायत चुनाव आयोग से भी है? दोनों से। क्या चुनाव आयोग
इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है क्या? इस बात की जानकारी किसको नहीं है? यहाँ बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं है, या जिला के अधिकारी को, या डीएम को नहीं है? क्या उनको किसी का दबाव मानना चाहिए? कितने सारे ऐसे उदाहरण जो लगातार शिकायत समाजवादी पार्टी ने दी, लेकिन उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। इससे लगातार विश्वास गिरता गया चुनाव आयोग का, और लगातार विश्वास गिरता गया इस सरकार और शासन का। इनके लिए मैंने वो शब्द इसलिए रखे हैं। ईवीएम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ईवीएम की रखवाली की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि ईवीएम पे शिकायत करेंगे। क्या कूड़े के ढेर में ईवीएम मिलनी चाहिए? क्या नाजायज औलाद है क्या ईवीएम? नहीं, तो अभी भी एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार की और अपर मुख्य सचिव होम अवनीश अवस्थी की बात, उन्होंने क्या कहना है कि सरकार ईवीएम की सुरक्षा पूरी तरह से कर रही है और सारे सुरक्षा बल को लगाया गया है और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। तो फिर बनारस के डीएम और कमिश्नर को क्यों हटा दिया गया? अगर सब कुछ बेहतर हो रहा था तो चुनाव आयोग ने कमिश्नर और डीएम को क्यों हटा दिया? बेहतर नहीं था तो इसीलिए हटाया ना। और ईवीएम कूड़े के ढेर से क्यों ले जाई जा रही है? कूड़े की गाड़ी से क्यों ले जाई जा रही है? बैलेट पेपर लोग अपनी गाड़ियों में रख के क्यों चल रहे हैं? अधिकारी क्यों चल रहे हैं? ये बात चुनाव आयोग को और इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज चुनाव का अंतिम समय है, कल मतगणना होगी, परसों ये सारे अधिकारियों को जवाबदेही इनकी तय हो जाएगी। और एक एक अधिकारी उत्तर प्रदेश का जो है, चूंकि ये अंतिम चुनाव है और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने गांव से लेकर शहर तक, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे लेके हमारे बूथ के अध्यक्ष तक ने जी जान लगा दी है। तो ये चुनाव हम नहीं हारने जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस सरकार को हटा के फेंकेंगे। डबल इंजन की सरकार को पहले सिंगल इंजन की करेंगे और सिंगल इंजन को भी 24 में हटा देंगे। तो बहुत आसान्वित हैं, बहुत उत्तेजित भी हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपने देखा, आप लोगों ने किस तरह से उद्वेलित हैं ये लोग, और इनका सीधा सीधा निशाना इनका सरकार के ऊपर भी और साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी है। और इनका कहना है कि जब तक यहाँ पर मतगणना पूरी नहीं हो जाती है और तब तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है।